दोस्तों, एक बार फिर मोदी शाह ने राहुल गांधी को ही नहीं बल्कि पूरे गांधी परिवार को दिन में तारे दिखा दिए। हां, आपने सही सुना, सिर्फ राहुल नहीं, पूरे परिवार को। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह हक्का बक्का है। इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियां भी अब हैरान हैं। मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, आपको आगे समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये काम वंदे मातरम के महत्व और उसे लेकर नया दृष्टिकोण लाने के लिए किया गया। जाहिर है, ये राष्ट्रगीत पीएम मोदी ने नहीं बनाया, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की अंतरात्मा की आवाज रहा है। जब यह गीत गाया जाता है, युवाओं की रगों में खून उबलता था और अंग्रेज भी डरते थे। मोदी सरकार ने इसे फिर से सम्मान और गौरव दिया। अब एक उदाहरण देकर आपको बताता हूं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में साफ कहा था कि राष्ट्रगान और वंदे मातरम दोनों को बराबर सम्मान मिलेगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कई कारणों से वंदे मातरम को प्राथमिकता नहीं दी। ना जाने कैसी नफरत और विरोध ने इसे आम जनता तक उतना लोकप्रिय नहीं होने दिया। खैर, अब मोदी सरकार ने वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रपति और राज्यसभा के आगमन और प्रस्थान पर वंदे मातरम गाया जाएगा। अगर दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किए जाते हैं तो पहले वंदे मातरम, फिर जनगण मन। इसके दौरान उपस्थित लोग सावधान मुद्रा में खड़े रहेंगे। फिल्म या डॉक्यूमेंट्री जैसी जगहों पर इसे गाना अनिवार्य नहीं है, ताकि अव्यवस्था ना हो। अब इतिहास को देखें तो 1896 से 1937 तक स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम पूरा गाया जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता के अधिवेशन में खुद इसे प्रस्तुत किया, लेकिन मुस्लिम लीग और नेहरू की नीतियों के कारण इसे सीमित किया गया। नेहरू ने खासकर उन पंक्तियों को हटा दिया जिसमें मां दुर्गा, सरस्वती और अन्य देवी देवताओं का उल्लेख था। 1937 में नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखा था कि वंदे मातरम की भाषा मुसलमानों को उत्तेजित कर सकती है। इसी कारण इसे कम लोकप्रिय बनाया गया। बावजूद इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में इसे और राष्ट्रगान को बराबर सम्मान दिया। ये तो इतिहास है, लेकिन हाल ही के सालों में भी कुछ इंसिडेंट्स आपको बता देते हैं। दोस्तों, 2018 में बीजेपी ने राहुल गांधी पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया। आपको याद होगा, उस समय राहुल गांधी का ऑडियो भी सामने आया जिसमें वो कह रहे थे, समय कम है, वंदे मातरम को सिर्फ एक लाइन कर दो। 150 साल पूरे होने पर जब संसद में वंदे मातरम की चर्चा हो रही थी, राहुल गांधी गायब रहे। यही दिखाता है कि इनको इस गीत से एलर्जी है, और किसे एलर्जी है इसे भी आपको बता देते हैं। दोस्तों, अरशद मदनी जो कहते हैं, मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकता है लेकिन वंदे मातरम नहीं गा सकता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कहता है कि अगर वंदे मातरम लागू किया गया तो कोर्ट जाएंगे। ओवैसी की पार्टी तो साफ मना कर दिया कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना और कई इस्लामिक नेता वंदे मातरम के खिलाफ बयान दे रहे हैं। लेकिन यह विरोध केवल राजनीतिक और सांप्रदायिक एजेंडा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर कोई राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत के समय खड़ा नहीं होता है तो उसे देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। अब मोदी सरकार ने संपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यक्रमों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। अगर दोनों गीत बजाए जाते हैं तो पहले वंदे मातरम, फिर जनगण मन। और 28 जनवरी को 10 पेज का विस्तृत गाइडलाइन जारी हुआ, जिसकी समय सीमा 3 मिनट 10 सेकंड है और सिनेमा हॉल और स्कूलों में अनिवार्य नहीं। दोस्तों देखिए, वंदे मातरम पहले 3 पैराग्राफ में सीमित किया जाता था क्योंकि इसमें मां दुर्गा, सरस्वती आदि का उल्लेख था। नेहरू ने इसे जनता के बीच उतना लोकप्रिय नहीं होने दिया। 24 जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में स्पष्ट कहा था कि राष्ट्रगान और वंदे मातरम दोनों को बराबर सम्मान मिलेगा, लेकिन नेहरू ने इसे नजरअंदाज। उन्होंने यह सोचकर किया कि कुछ समूहों को इससे असुविधा हो सकती है। वहीं 1948 में कैबिनेट नोट में नेहरू ने इसे 2 दर्जे का बताया और जनगण मन को प्राथमिकता दी। दोस्तों, 1896 से 1937 तक स्वतंत्रता संग्राम में वंदे मातरम पूरा गाया जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद इसे कोलकाता में प्रस्तुत किया। मुस्लिम लीग और नेहरू ने इसे सीमित किया। उनके पत्रों और नोट्स में साफ लिखा है कि इस गीत की भाषा मुसलमानों को उत्तेजित कर सकती है। आज मोदी सरकार ने इसे फिर से सम्मान दिलाया। 150 साल बाद इसे आधिकारिक दिशा निर्देश और नियम के तहत लागू किया गया। दोस्तों, ये कदम दिखाता है कि नेहरू और गांधी परिवार ने जो काम नहीं किया वही मोदी शाह ने पूरा किया। तो दोस्तों, आपकी राय क्या है?
इस पूरे विषय पर जरूर बताएं। अगर आप किसी बात से असहमत है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं, और सहमत है तो फिर वंदे मातरम लिखिए। नमस्कार।